क्लियर है सारा कुछ? ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस बेसिकली, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस जितना अच्छा आपका रहेगा उतना ही अच्छा इंपेरेटिव बनेगा। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ध्यान से देखना, कोई नहीं लिखेगा, आप लोग के पास नोट्स ऑलरेडी है। ठीक है, ध्यान से देखो सिर्फ अभी। तो प्रेजेंट टेंस में 3 फॉर्म्स होते हैं। ER एंडिंग होता है, IR एंडिंग होता है और RE एंडिंग होता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वर्ब्स की कॉन्जुगेशन करने के लिए, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको जितना अच्छा आएगा समझो उतनी अच्छी आपकी प्रेजेंट टेंस बनाने की जो क्यूरियोसिटी है उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब आराम से बना सकते हो, गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अब इसको भी ब्रेक कर देते हैं। तो इसको भी जब ब्रेक कर दोगे तो यहां पे निकलता है YER, उसके बाद निकलता है GER और उसके बाद निकलता है CER। ये पार्ट्स हमारे निकलते हैं। IR को ब्रेक करोगे तो इसमें भी पार्ट्स निकलेंगे, TIR, RIR और RE में कोई ग्रुप्स नहीं होता। तो अब क्या होगा कि हम वर्ब कैसे देखेंगे। तो सपोज कि मैंने एक वर्ब लिखा, ये लिखा, तो अब देखोगे क्या है, ये ER है। ER में कौन सा है, तो YER है। तो इस तरह से वर्ब को देखने का जो नजरिया है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि चीजें कर सको। अब ये आपके लाइफ में क्या करेगा, ये आपके लाइफ में 80% प्रेजेंट टेंस को क्लियर कर देगा। मतलब खत्म, आपको 80% वर्ब बनाने के लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे, तो टेबल तैयार करोगे। टेबल क्या होगा हमारा, टेबल होगा ER, GER, CER, YER, IR, TIR, RIR और RE एंडिंग। ये टेबल यदि आपने ढंग से कर लिया तो आप समझो 80% अपने प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो गए प्रेजेंट टेंस से। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको प्रेजेंट टेंस बनाने में और कोई समस्या भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, पहले आप सब्जेक्ट लिख लो, ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल। ऐसा ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो यहां पे कटिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ER में सिर्फ ER कट करना है, GR में सिर्फ ER कट करना है, CR में सिर्फ ER कट करना है, बट YR में 3 कट करना है। इसमें भी 2 कट करना है, इसमें 3 कट होगा, इसमें भी 2 होगा और इसमें भी 2 होगा। मतलब ये कि YR को छोड़ के और TIR को छोड़ के सब में 2 ही कटिंग होगा और एंडिंग। अब ये टेबल लर्न कैसे करोगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि टेबल भूल ना जाए हम। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है एक रूल लिख लो, ES, ONS, EZ और ENT। सेम प्रोसेस यहां भी कॉपी करो और क्या चेंज होता है वो ध्यान से देखना, बट याद कैसे करेंगे वो भी देखना कि कैसे हम ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। तो अभी हम सेम ही लिखे, क्या चेंज होगा मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आओ जल्दी बंद करो। इसके बाद यहां देखो, ES, ONS, EZ और ENT। ठीक है, तुम भी कॉपी निकालो और देखते रहो, इसको लिखते भी रहो। इसके बाद यहां पे यहां भी सेम लिखो, ES, ONS, EZ और ENT। और यहां भी आप सेम ही लिखो, ES, ONS, EZ और ENT। सेम सेम लिख दिए। आज की क्लास थोड़ा सा लंबा चल सकता है, हो सकता है आपका 12 बजे तक भी रुके, तो आप लोग इसमें से कोई जाएगा नहीं। ठीक है, आज पूरा सिलेबस खत्म करके जाएगा। ओके, किसी का कोई क्लास तो नहीं है 1 घंटे के बाद? हाँ ठीक है, तो टिके रहो अभी। अब यहां पे क्या है कि यहां जो हम प्रोसेस कर दिया, अब चेंज क्या करना है। तो इसमें से हमें देखो, ये पूरे टेबल हम एक ही जैसा लिखे हैं, हमने सिर्फ IR, TIR और RE को छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसे लर्न करने का सबसे आसान तरीका है, देख लो नोट्स तो है तुम्हारे पास, सिर्फ देखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको सिंपल, GR में हमें चाहिए सिर्फ EONS, तो सिर्फ EONS, बाकी सब सेम है। ये जो आपने C तक जो ER काटा तो C तक तो रहेगा, उसी C के नीचे आपको सेडिला लगाना है और बाकी सेम रहेगा। ठीक है, YR में क्या करेंगे, नू वू को छोड़ के, नू वू को छोड़ के, मतलब नू वू में Y लगता है और बाकी में I लगता है। ये अब ये पूरा याद हो गया तुम्हें। इसके बाद
इसको कुछ नहीं करना है, RIR ER की तरह ही बनता है, ठीक है। अब क्या बचा है IR, तो IR का आपको पता ही है, IS IT ISS ONS ISS EZ और ISS ENT। और यहाँ पे TIR में SST SST TONS TEZ और TENT। और RE में SS नथिंग, मतलब RE कट करके जितना बचेगा उतना ही लिखना, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। ONS EZ और ENT। ये टेबल है और होप कि ये टेबल आप लोग को ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। लॉर्ड नहीं करना, हमेशा फ्रेंड्स में दिमाग रखो कि लॉर्ड नहीं करना होता, समझना होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये टेबल आपका प्रेजेंट टेंस में 80% वर्ब को कवर कर देगा, तो क्या बचा, 20% वर्ब बचा, जैसे हमें लर्न करना पड़ेगा। और कौन कौन से वर्ब लर्न करने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर्ब लर्न कौन कौन सा करेंगे। तो पहला जो वर्ब हमारा आता है वो हमारा आता है एत्र, आवर, आलेर, वेनिर। कोई नहीं लिखेगा, सबको मैंने नोट्स दिया हुआ है, ध्यान से सिर्फ देखो बनता कैसे, ठीक है। बाकी नोट्स आपके पास है, उसको कॉपी कर लेना, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर ले रहा हूं, आपको भेज भी दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, एत्र मिस होता है टू बी मिस होता है इज ए मार, ठीक है। इसका मतलब होता है टू हैव या फिर टू हैज, इसका मतलब होता है टू गो और इसका मतलब होता है टू कम। पहले सब्जेक्ट लिख लो, ज, च्यू, इल, एल, नू, वू और इल एल। सबसे आसान तरीका इसको लिखने का, पहले नीचे में लिखो SONT सो, इसमें लिखो ONT, इसमें लिखो VONT। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद देखो AV ALL और VEN, इसको नू और वू के साथ लिखना है, तो इसको यहां पे जब लिखो तो AV और वू के साथ AV, यहां पे क्या हो जाएगा ALL ALL, और यहां पे VEN और VEN, एंडिंग लगा दो इसमें, तो हो जाएगा ONS EZ ONS EZ और इसमें भी ONS EZ। अब यहां तक तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका तो पता ही आपको, जस्वी, चिवे, इलएलए, EST ही कॉपी करके टी लगाना है इसमें, नूसोम, वूजैत, इललसो, सिंपल। इसका AI कर लो, AS और A, पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें VAIS, नंबर 2 नंबर 3 कर लो, नंबर 2 लिखो तो नंबर 2 रिमूव कर लेना और नंबर 3 लिखोगे तो नंबर 3 को रिमूव कर लेना, ठीक है। अब इसमें से क्या हो जाएगा, VIEN सारे में लिख लो, रूल लगाओ SST और यहाँ पे एक्स्ट्रा एन देके जो भी EN से एंड होता है उसमें एंडिंग लगाते हैं ENT। ये आपका 4 वर्ब्स बन गया, ठीक है। जोस्वी, चुए, इलेले, नूसोम, बूजेत, इलेल्सो, जे, चुआ, इलेला, नूजाबो, बूजाबे, इलेल्सो, जोवे, चुवा, इलेलवा, नूजालो, बूजाले, इलेलबो, जोविया, चुविया, इलेलबिया, नूवेनो, बुवेने, इलेलबियो। सिंपल स्टेट में ये 4 वर्ब एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन के तरीके से बनेगा, वो टेबल के तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहां पे देखोगे दूसरा जो वर्ब है आपका वो है दीख, फैख, लीख और एक्रीब। ये कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है। अब यहां से तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा दिमाग लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, एक रो पे है, इसको चाहो तो आप कैटेगरी, इसको आप कैटेगरी ए के साउंड में क्लियर कर सकते हो कि कैटेगरी ए में आता है जिसमें लर्न करने का ज्यादा होता है, और इसको हम रखते हैं कैटेगरी बी में जिसको लर्न करने की जरूरत, अब यहां से लर्न करने की जरूरत नहीं होती, यहां से समझने की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे सी सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लो, ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल। अद्विक समझ में आ रहा है, अद्विक, हाँ, टू से, टू डू या फिर टू मेक, टू रीड,
और टू राइट। इसका मतलब होता है यहाँ पे अब आर ही कट कर दो, इसका आर ही कट जाएगा, इसका भी आर ही कट जाएगा, इसका भी आर ही कटेगा और इसका भी आर ही कट जाएगा। ठीक है, तो बचा जितना उतना लिख लो, दी टू ऑल। इसमें हो जाएगा फे, एफ ए आई, 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 और यहाँ एफ ओ एन टी फो हो जाता है। यहाँ हो जाएगा एल आई, एल आई, एल आई, एल आई, एल आई और एल आई। यहाँ हो जाएगा ई सी आर आई, ई सी आर आई, ई सी आर आई और ई सी आर आई, ई सी आर आई और ई सी आर आई। ठीक है, अब रूल लगाओ, ऊपर के सिंगुलर में एस एस टी का रूल रहेगा, एस एस टी, एस एस टी, एस एस टी, एस एस टी, और नीचे इसको V से कंटिन्यू करो, इसको S से कंटिन्यू करना, इसे भी S से और इसे भी S से कंटिन्यू करेंगे। कैसे? तो यहां देखो, VONS, VEZ और VENT। यहां S से करोगे SONS, SEZ और SENT। यहाँ पे भी SONS, यहाँ भी SONS, बट यहाँ पे ध्यान रखना TES इसमें होता है और इसमें भी TES होता है, तो इसलिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक्सेप्शन होता है। बाकी आप सिंपल रूल को फॉलो करा सकते हो। और यदि दीर और फेर वर्ब आपको आ रहा है तो चांसेस वो के साथ ज्यादा ही पूछने को होते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना कि वो के साथ ज्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें EZ नहीं लगता, ES लगता है, वो ध्यान रखना। ठीक है, तो टोटल हमारे पास हो गए 8 वर्ब, हमें 12 और चाहिए, तो उसके बाद हम आते हैं प्रौंद्र, मैत्र, कौनेत्र और साववार। देखो प्रौंद्र मीन्स होता है टू टेक, मैत्र मीन्स होता है टू पुट। और एक चीज का हमेशा याद रखना, जैसे कि कोई वर्ब होगा और उसमें प्रौंद्र की पूरी कॉन्जुगेशन मिल रही है, जैसे आप्रौंद्र, कॉम्प्रौंद्र, सरप्रौंद्र, प्रौंद्र की कॉन्जुगेशन तो प्रौंद्र की तरह ही बनेगा, ध्यान रखना। जैसे मित्र की पूरी स्पेलिंग मिल रही है किसी में, तो वो मित्र की तरह ही बनता है। ठीक है, पहले वाले इसके आगे लिख दो और बाकी मित्र की कॉन्जुगेशन कर दो। जैसे आप्रौंद है तो A-P और जो कॉन्जुगेशन इसकी होगी वही इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसका एंडिंग जिससे मिलता हो जाएगा कॉन्जुगेशन उसी टाइप से होता जाएगा। वो इल एल। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रौंद्र, आरी एंडिंग काट के डी तक, मतलब आरी इसके कटेंगे, इसके भी आरी कटेंगे, तो PREND, PREND, PREN, PREN और PREN, और इसमें मेथ टू ऑल, MET टू ऑल। ठीक है, ठीक है, अब इसमें एंडिंग लगाओ, SS नथिंग, यहाँ भी SS नथिंग, इसमें ONS, EZ और बोला था जो भी EN से एंड होता है एक्स्ट्रा एन लग के ENT लग जाएगा इसमें, और इसमें डबल T होगा, उसके बाद ONS, डबल T, EZ, डबल T, ENT। इसमें कोना टू ऑल, कोना, 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 इसमें जाएगा IS, IS, IT, ISS, ONS, ISS, EZ, ISS, ENT, और ये है सा, SA टू ऑल, और इसमें होगा IS, IS, IT, और इसमें VONS, VEZ और VENT। अब इसकी कॉन्जुगेशन जॉप्रॉन, च्यूप्रॉन, दिललप्रॉन, नुप्रेनो, बुप्रेने, इललप्रेन, जॉमेथ, च्यूमेथ, इललमेथ, नुमेथो, बुमेथे, इललमेथो, जोकोनेस, च्यूकोनेस, इललकोनेस, नुकोनेसो, बुकोनेसे, इललकोनेसो, जोसे, च्यूसे, इललसे, नुसाबो, मुसाबे, इललसाबो।
तो सिंपल कॉन्जुगेशन हम इस तरह से कर देंगे इसमें। अब क्या है, इसके बाद हमारा टोटल कितने हो गए 12, 8 और बचे। वो 8 क्या है देखो, बोर, बोर, उसके बाद बुलवोर, बुवोर। अब यहां पे क्या करेंगे, इसकी जो कॉन्जुगेशन है वो था तुम्हारा बी सी, ये डी हो गया, डी ग्रुप। अब यहां भी सब्जेक्ट लिख लो, ज, च्यू, इल, एल, नु, वू और इल, एल। बोर मीन्स टू सी, टू ड्रिंक, टू वांट, कैन। अब यहां पे वो टू ऑल, वो टू ऑल कर लो इसको और एंडिंग लगाओ, आई एस, आई एस, आई टी, और नीचे वाई आर की कॉन्जुगेशन लगा दो, वाई ओ एन एस, वाई जी और आई ई एन टी। ऊपर आई आर का, नीचे वाई आर का। इसमें बोआ, 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 बुवो, बुवे, बुवो। बोलवार का जॉब, च्यूब, इलेल्व। और सेम पैटर्न पे यहां ले लो, प, 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 और यहां पे वूलो, वूले और वूलो। और यहां पे पूवो, पूवे। चाहो तो देखो यहां से कॉपी मार के भी ओ एन एस ई जेड लगा सकते हो, बट ये लास्ट वाला जो होगा ना, ये ऊपर से कॉपी आएगा, पीई यू वी ई एन टी। टोटल कितने हो गया हमारा 16 वर्ब हो गया, 4 और बचा हुआ है। तो देखो 4 वर्ब में और कौन सा वर्ब आएगा, रेसेवर, रीर और दावर। और एक वर्ब और है, उसको हम प्रोमिनल में रखेंगे क्योंकि हाँ, ये टेबल से बनेगा ही नहीं, ये टेबल से नहीं बनेगा, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग ही बनेगा, ठीक है। इसीलिए तो इसको लर्न करके रखना है मुझे। हाँ, जितना वर्ब अभी मैंने लिखवाया है ना, वो सारे नोट्स निकालोगे तो नोट्स भी एज इट इज ही मिलेगा आपको। मैंने इसीलिए नोट्स और वीडियो एक साथ बना रहा हूँ आपका, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ज्यादा क्लियर ना हो। चाहो यदि लिख पाओ तो लिख लो, नहीं तो उसका वो निकाल लेना प्रिंट आउट। टू रिसीव, टू लाफ और टू हैव टू, हैव टू या टू हैज टू। अभी इसमें होगा रेक टू ऑल, नुवू को छोड़ के सब में सेडीला लगा दो और एंडिंग लगाओ, ओ आई एस, ओ आई एस, ओ आई टी, ई वी, ओ एन एस, ई वी, ई जेड और ओ आई वी ई एन टी। इसमें हो जाएगा री टू ऑल, और एंडिंग लगाओ, एस एस टी, एस एस टी, ओ एन एस, ई सेट और ई एन टी। इसमें दुआ, दावों, दावे, दुआ। अब यहां तक तो तुम्हारा हो गया सिंपल वर्ब और टेबल। अब इसमें क्या करना है, ये वर्ब सारे हो गए हमारे, टोटल 19 वर्ब। अब जैसे कोई प्रेजेंट टेंस बोलेगा कि प्रेजेंट टेंस कैसे बनाना है, तो आप उसको बोलोगे कि टेबल प्लस 19 वर्ब। यदि ये 19 वर्ब में नहीं है वर्ब तो वो टेबल से बनेगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब वो 19 एक्सेप्शन में है तो एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग बना दो, नहीं है तो टेबल के अकॉर्डिंग ही बनेगा। और टेबल कैसे डिसाइड करना है वो मैंने बता दिया है। पहले एंडिंग निकाल लेना सिंपल, कि कौन सी एंडिंग है, और उसके बाद
आप क्या करोगे, उसको क्लियरेंस दोगे कि वो टेबल में कौन सी एंडिंग के टाइप होगा, क्या वो YR के अकॉर्डिंग बनेगा, क्या वो GER के अकॉर्डिंग बनेगा, क्या वो CER के अकॉर्डिंग बनेगा। यहाँ IR होगा तो IR में भी कंसर्ट है, TIR के अकॉर्डिंग बनेगा या RIR के अकॉर्डिंग बनेगा। यदि ये दोनों नहीं बनेगा तो सिंपल में जाएगा, इसमें इसमें और इसमें नहीं बनेगा तो सिंपल से बनेगा, और RE में कोई कैटेगरी नहीं है। तो यहां तक आप लोग को प्रेजेंट टेंस सिंपल समझ में आया कि प्रेजेंट टेंस कैसे बनेगा अब? यस सर। अच्छे से समझ में आया? धृति, आयशा, अद्विक समझ में आया प्रेजेंट टेंस ढंग से? ओके, आप देखो प्रोमिनल वर्ब, इसमें एक वर्ब और आता है प्रोमिनल वर्ब। प्रोमिनल वर्ब क्या होता है? जनरल वर्ब, जैसे मान लो आपने ये लिखा ब्रोसेर, ये ब्रोसेर वर्ब है, सिंपल वर्ब है, लेकिन इसके आगे यदि मैंने ये लिख दिया ना, इस टाइप का वर्ब, तो इस टाइप के वर्ब को प्रोमिनल वर्ब बोलते हैं, जिसमें स लगा रहता है आगे में। तो ये कैसे बनेगा? ये भी प्रेजेंट टेंस ही होता है, बट इसके बनाने का तरीका अलग है। इसमें 3 एक्सेप्शन है और बाकी इसको टेबल के साथ जा सकते हो। तो थोड़ा सा प्रोमिनल वर्ब भी देख लो, तब हम लोग इंपेरेटिव में चलते हैं। तो देखो, ल प्रोनोमिनल वर्ब। अब प्रोमिनल वर्ब बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, जो, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल। अब वर्ब के आगे जो SC और S ऑफिस स्टॉप लगा रहेगा, ER रहेगा, IR रहेगा, इसमें ज्यादा कैटेगरी नहीं होता, R ही रहेगा। मोस्ट ऑफ द केस आपको ER से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले इसको चेंज करोगे, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे ME या फिर M ऑफिस स्टॉप, TE या फिर T ऑफिस स्टॉप, SE या फिर S ऑफिस स्टॉप, नो के साथ नो, वो के साथ वो, और SE और S ऑफिस स्टॉप। पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसको चेंज कर लेना। लर्न करने का सबसे आसान तरीका है मोतोस नुबुस। क्या याद करोगे? मोतोस नुबुस, पहले इसको करेंगे, उसके बाद ER कट करेंगे और जनरली जो ER की एंडिंग है वही लगा देंगे इसमें, ONS, EZ और ENT। इसमें IR कट करेंगे, IS, IS, IT, ISS, ONS, ISS, EZ, ISS, ENT, ये लगा देंगे। RE में RE कट करेंगे, देन SS नथिंग, देन ONS, EZ और ENT, दैट खत्म। ये हो गया हमारा जनरल। 80% प्रोमिनल वर्ब इसी टेबल से बन जाएगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। और जो एक्सेप्शंस है वो कैसे बनाएंगे, तो एक्सेप्शन वाले वर्ब हमारा आ जाएगा, वो देखो कैसे बनेगा। एक्सेप्शन में जो पहला एक्सेप्शन इसका आता है सापेल, सौतेर और सासवार, ये सब फेमस एक्सेप्शन है इसके, और इनमें से आता ही आता है। तो इसीलिए जब इसको बनाओ तो एक बार ढंग से देख लो कि कैसे बनेगा ये। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लो इधर, ज, च्यू, इल, एल, नू, वो और इल और एल। सबसे पहले इसका स को चेंज करो, वॉवेल है तो म, त, स, नू के साथ नू, वो के साथ वो और स। ER कट करो, देन सारे में लिख लो। ये लिखे, अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, तो नूवू को छोड़ के सब में डबल एल लगा के एंडिंग लगा दो, बस यही एक्सेप्शन है, नूवू में नहीं लगेगा, ठीक है। और सतैर के एक्सेप्शन, पहले स को चेंज करो तो क्या हो जाएगा, म, त, स, नू के साथ नू, वो के साथ वो और स। और इसमें एंडिंग क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा TAIS,
TAIS, TAIT, TAIS, ONS, TAIS, EZ और TAIS, ENT। म, त, स, नु, वु, स। और इसमें आसिद, ऊपर के 3 में लिखोगे आसिद, तो आसिद, 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 और नीचे में लिखना आसिए, ASSEY, 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 और एंडिंग SS, नथिंग, ONS, EZ और ENT। ये है, ये प्रोमिनल वर्ब है अपना, ठीक है। तो प्रोमिनल वर्ब अब समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कोई भी वर्ब आता है प्रोमिनल आएगा, तो ये 3 एक्सेप्शन केयर करके चलना, वरना टेबल से बनाना है। जनरल वर्ब आएगा तो 19 वर्ब को देख के चलना है, वरना टेबल से बनाना है। यहां तक आपका प्रेजेंट टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर चलते हैं इंपेरेटिव में, क्योंकि इसी का स्मॉल ब्रदर है इंपेरेटिव, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी ये इसी का यूज करता है इंपेरेटिव, ठीक है। तो होप यदि ये ढंग से समझ में आएगा तो इंपेरेटिव बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चले इंपेरेटिव बनाने के लिए। यस सर। अब देखो, आयशा क्लियर हो गया, धृति, आयशा, अद्विक क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो इंपेरेटिव होता क्या है। सबसे पहले इंपेरेटिव देखोगे तो इंपेरेटिव होता है ऑर्डर। इंपेरेटिव के बारे में बताए तो क्या होता है, ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर तुम क्या दे सकते हो, या तो सामने वाले को ही ऑर्डर दोगे। तो इसकी ना जो फॉर्मेशन है वो 3 सब्जेक्ट से ही बनता है। ऐसा म्यूट कर लो, 3 सब्जेक्ट से ही बनता है, मतलब कि या तो इंपेरेटिव ट्यू के साथ बन सकता है, नु के साथ बन सकता है, और वू के साथ बन सकता है। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं। बेसिकली मैंने बोला इट्स ऑर्डर, इंपेरेटिव ऑर्डर है, तो आप सामने वाले को बोलोगे 2 तरीके से, या तो उसको रिस्पेक्ट देके बोलोगे, या विद रिस्पेक्ट देके बोलोगे, या विदाउट रिस्पेक्ट दोगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला चलो, क्या है, विदाउट रिस्पेक्ट है। मैंने बोला चलिए, क्या, विद रिस्पेक्ट है। लेट्स, सभी चलिए, तो क्या होता है, तो जो ट्यू के साथ बोलते हो वो बिना रिस्पेक्ट का है, जो नू के साथ बोलते हो वो सभी के लिए बोलते हो, और जो वो के साथ बोलते हो वो विद रिस्पेक्ट बोलते हो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि इंपेरेटिव बेसिकली त्यू नु वू के साथ ही बनता है, और ये त्यू नु वू की कॉन्जुगेशन कहां से आता है, तो मैंने बोला था कि इंपेरेटिव का जो बिग ब्रदर है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस है, जो अभी आपने करा। अब ये प्रेजेंट टेंस का क्या करता है, टेबल यूज करता है और प्लस 19 वर्ब यूज करता है, फिर टेबल यूज करता है और प्लस 3 वर्ब्स यूज करता है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस की पूरी प्रॉपर्टी यूज करता है, ठीक है, एक तरफ से। और इसको क्या चाहिए, तो यहां पे प्रेजेंट टेंस में ज, त्यू, इल, एल, नु, वू, इल, एल सबके साथ कॉन्जुगेशन होता है। इंपेरेटिव में यही चीज त्यू, नु और वू के साथ होता है। तो अब क्या है कि सारे के सारे एज इट इज तो उठा के ये यूज करेगा नहीं, ठीक है, तो ये कुछ चीजें चेंज करेगा। तो ये कहता है कि चलो ठीक है, मैं पहला जो चेंज करने जा रहा हूं, आपसे कोई भी वर्ब लूंगा, और यदि वो ER एंडिंग होगा और मुझे त्यू के साथ जाना होगा, तो मैं S आपके वर्ब में नहीं लगाऊंगा। मतलब कि कोई भी ER एंडिंग, पहला एक्सेप्शन ये अपना तैयार करता है कि सबसे पहले मैं सब्जेक्ट नहीं लिखूंगा, पहला इसका अपना है। जैसे मैंने उसने बोला इंपेरेटिव बनानी है, तो इंपेरेटिव बोला है कि अच्छा ठीक है ना, आप क्या करते हो, 6 का 6 सब्जेक्ट यूज करते हो, तो मैं सब्जेक्ट यूज करूंगा ही नहीं, सिर्फ उसकी कॉन्जुगेशन यूज करूंगा, और त्यू का, नु का, वू का ही कॉन्जुगेशन यूज करूंगा, ठीक है, और वो भी मैं लिखूंगा नहीं। मतलब त्यू, नु, वू की कॉन्जुगेशन यूज भी करेगा, उसके इंडिकेटर को लिखेगा नहीं, सिर्फ वर्ब लेगा, ठीक है। और बोला कि और क्या चेंज करोगे, तो और वो चेंज करेगा कि जितने भी ER एंडिंग वर्ब यहां से निकलेंगे, चाहे यहां पे वो एक्सेप्शन हो या जनरल हो, वो सबके त्यू के साथ S को हटा देगा, ठीक है। तो क्या करेगा, पहला चीज, पहला यहां से ये त्यू, नु, वू की कॉन्जुगेशन निकालेगा। दूसरा, कोई ER एंडिंग वर्ब आता है और उसको त्यू के साथ चाहिए, एक्चुअल में तो सब्जेक्ट लिख नहीं रहा है, सिर्फ वर्ब ही ले रहा है, तो जो भी त्यू के साथ वाला वर्ब होगा उसमें S हटा देगा। किसके साथ, सिर्फ ER के साथ, RE और IR के साथ S नहीं हटाएगा, ये ध्यान रखना।
उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि मैं एत्र की कॉन्जुगेशन, आवर की कॉन्जुगेशन, सावर की कॉन्जुगेशन और वुलवर की कॉन्जुगेशन आपसे लेना ही नहीं है, ये मेरा खुद का है। तो बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब जब इसका खुद का है तो क्या करेगा, इसको 3 कॉन्जुगेशन निकालने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी त्यू नु वू के साथ जा रहा है, तो कॉन्जुगेशन तो लिखेगा। तो इसने क्या करा, अपना खुद का 3 बनाया। सब्जेक्ट तो इसे लिखना नहीं है, सिर्फ वर्ब की कॉन्जुगेशन लिखनी है। तो इसने बोला त्यू के साथ मैं एत्र का स्वा लिखूंगा, नु के साथ स्वयो लिखूंगा और वू के साथ स्वये लिखूंगा। आवर का बोला त्यू के साथ आइए लिखेंगे और इसके साथ आइयो लिखेंगे और इसके साथ आइए लिखेंगे। सावर में उसने बोला इसके साथ हम सास लिखेंगे, त्यू के साथ सासों, नु के साथ सासे, वू के साथ। वुल में VEUILLE साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, VEUILLONS स्पेलिंग दोनों की तीनों की सेम है, सिर्फ एंडिंग चेंज है, VUILLEZ और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो एक्चुअल में अब इंपेरेटिव क्या हुआ कि इंपेरेटिव सबसे पहले तो आपको माइंड में सेट करके रखना कि इंपेरेटिव प्रेजेंट टेंस का ही छोटा भाई है जो त्यू नु वू के साथ चलता है। इसके 5 रूल्स खुद के हैं। पहला कि जो प्रेजेंट टेंस से ईआर का वर्ब लेके आएगा त्यू के साथ उसमें एस नहीं लगाएगा, और 4 इसके खुद के एक्सेप्शन है जो एत्र वो प्रेजेंट टेंस से लेने नहीं जाता है, एत्र, आवर, सावर और वुलवर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब क्या होगा कि ये बनेगा कैसे, तो ये 2 तरह से बनता है, एक सेंटेंस की तरह से, एक फिलअप्स की तरह से। अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे वो सिर्फ टेबल प्लस 19 वर्ब का ये रूल था। टेबल प्लस 3 वाले जो प्रोमिनल वर्ब है उसका क्या रूल है उसके बाद बताता हूं, पहले ये वाला देख लो। जैसे इसकी एग्जांपल देख लो पहले। तो यहां पे क्या होता है, जैसे इसने करा, अब मान लो कि मुझे एक वर्ब चाहिए, मुझे इंपेरेटिव बनानी है, तो मैंने एक वर्ब निकाला और यहाँ पे मैंने लिखा फेयर। मैंने बोला फेयर की इंपेरेटिव मुझे बना के दो। तो आपने क्या करा, आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर दिया कि सबसे पहले फेयर को लेके गए कि क्या ये ईआर एंडिंग है, बोले नहीं। एत्र, आवर, सावर और वुलवर में है, बोले नहीं। तो फिर हम क्या करें, यहाँ पे आ गए टेबल प्लस 90। तो मैंने देखा फेयर क्या 19 वर्ब में है। अब है तो फिर टेबल में जाने की जरूरत ही नहीं है, तब तो हमें कॉन्जुगेशन अब एक्सेप्शन से 3 निकालेंगे। तो हमने क्या करा, त्यू का निकाला FAIS, FAITES और FAISONS, ये बना दिया और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। सब्जेक्ट लिखना नहीं था, एस हटेगा नहीं क्योंकि ईआर नहीं है, तो मैंने उठा के इसको एज इट इज लिखा, प्रेजेंट टेंस से एज इट इज उठा के लाया, यहां लिखा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया विदाउट सब्जेक्ट, बन गया मेरा इंपेरेटिव। इसका मतलब हुआ डू, इसका मतलब लेट्स, इसका मतलब डू विद रिस्पेक्ट, विदाउट रिस्पेक्ट, और इसका मतलब हुआ लेट्स डू, सभी करो। ठीक है, तो यहां पे चीजें समझ में आई क्या कि जनरल जो वर्ब की कॉन्जुगेशन होगी, अब मान लो इसी को किसी को नेगेटिव बनाना होगा, तो अब नेगेटिव कैसे बनाएगा, तो पहले नॉ लिखेगा, फिर वर्ब को बीच में रखेगा, उसके बाद पा लिख के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर यहाँ पे नॉ फे पा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, नॉ फे, ये फेजो हो जाएगा, ये फेते, पा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यदि सेंटेंस में आता है, सॉरी वर्ड में आता है, जैसे मान लो आपको इंपेरेटिव बनाने को ऐसे दे दिया कि एक वर्ब ऐसे दे दिया और ऐसे ऐसे करके 3 अंडरलाइन कर दिए, तो बस आप कुछ मत करो, यहाँ पे उसको कॉन्जुगेशन लिख दो। मान लो नेगेटिव में पूछा तो भी कुछ मत करो, ऐसे करके 3 डॉट देंगे, तीनों में रख देंगे। लेकिन ऐसा आने का चांसेस बहुत कम है, आपको आएगा सेंटेंस में। तो सेंटेंस में जब आता है तो क्या करते हैं, तो सेंटेंस में आएगा तो बहुत ही इजी हो जाता है। अब सेंटेंस में आएगा तो इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें हमें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें वर्ब चेक करना होता है। तो जैसे मान लो सेंटेंस में आया और यहां लिखा हुआ है च्यू पाक्ल और प्रोफेसियर, इस तरह से दे दिया, अब बोला बनाओ इंपेरेटिव। आपने क्या करा, सब्जेक्ट को कट कर दिया, सब्जेक्ट कट हो गया। इसके बाद कौन सा वर्ब है, तो पता चला ये ईआर एंडिंग वर्ब है। क्या है, त्यू के साथ, एक्सेप्शन में एस हट जाएगा, एस हट गया, कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखो अब जो बच गया और साइन, दैट्स इट। इस सेंटेंस में आता है, आप सब्जेक्ट कट करो, वर्ब को बहुत अच्छे से देखो कि इंपेरेटिव में वो क्या रूल के साथ मैच हो रहा है, ईआर में तो नहीं है,
वो 4 वर्ब तो नहीं है। यदि ये नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट काट के एज इट इज कॉपी और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दैट्स इट। ठीक है, अब प्रोमिनल वर्ब कैसे बनेगा, क्योंकि प्रोमिनल वर्ब में क्या होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है कहानी में। और प्रोमिनल वर्ब का 2 रूल तो पहले देख लो। पहले यहां पे लिखो सॉ ब्रोसेर, और एक नेगेटिव में देख लो नौ पा सौ ब्रोसेर। अब इसमें ना एक काम करना है, पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये तीनों का, इन दोनों का एक एक फॉर्म्स याद कर लो सिर्फ बस। तो जैसे ये होगा ब्रॉस, चूंकि ये ईआर एंडिंग है इसलिए एस हट जाएगा, ब्रॉस तोआ, ब्रॉस से वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ब्रोसो नु साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और नेगेटिव में नौ तो ब्रॉस पा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, नौ वो ब्रोसे पा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, नौ नु ब्रोसो पा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, अब क्या करोगे यहां पे, एक नेगेटिव में पता, अब कोई वर्ब यदि प्रोमिनल वर्ब आता है तो बस इस वाले पॉइंट को चेंज कर देना, पैटर्न सेम रहेगा, ये वाला पैटर्न चेंज होगा, सिर्फ ये वर्ब की कॉन्जुगेशन चेंज करो, पैटर्न सेम ऐसे ही रहेगा। नेगेटिव में आता तो बस ये वाला वर्ब के पार्ट को चेंज करेंगे, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आएंगे। प्रोमिनल का वर्ब सेंटेंस में आएगा तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे पैटर्न को देखोगे, तो इसको यहाँ ले आओ, और मान लो यहाँ पे ऐसे दिया बनाने को, जैसे यहाँ लिखा हुआ है त्यू तो लेव दो ला माता, मान लो ऐसे दिया हुआ है, तो पहले त्यू को कट किया, ईआर एंडिंग है तो एस को हट गया, पता चला पॉजिटिव है तो क्या होता है, पहले वाले में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे लेव तोआ, और फिर ये पूरा कॉपी दो ला माता साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे करके बनेगा। अब मान लो जैसे नेगेटिव में रहा तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे नू नौ नू ब्रोसो पा दो ला माता, मान लो ये सेंटेंस दिया है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एक नू कटा, नेगेटिव में एज इट इज लिखेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि नेगेटिव में तो चेंज होता नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव में ही सब चीज उधर चला जाता है। अब जैसे मान लो पॉजिटिव में इसलिए होता है कि पॉजिटिव में दो दो रहेगा ना तो चेंज हो जाता है, जैसे मान लो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में बहुत कम ही चांस रहते हैं चेंज होने का, सिर्फ आप वर्ब चेक कर लेना ईआर वगैरह में कि है कि नहीं, वरना तो एज इट इज कॉपी। पॉजिटिव में चीजें चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ लिखा है नू नू लेवो, ठीक है, दो ला माता, मान लो ये सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक नू को कट कर लेते हो, वर्ब देख लेते हो, नहीं गलत नहीं है सही है, तो अब इस ये वाला उठ के इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा लेवो नू, ठीक है, लेवो नू हो गया, और ये पूरा कॉपी दो ला माता, यही इंपेरेटिव है। तो बेसिकली इंपेरेटिव आप लोग को समझ में आएगा कि इंपेरेटिव कैसे बनता है। तो इंपेरेटिव बेसिकली हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही 3 फॉर्म्स को लाके बनाते हैं। चेक क्या करना होता है, ईआर एंडिंग और 4 एक्सेप्शन। प्रोमिनल कैसे बनाते हैं, तो प्रोमिनल में एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स लर्न कर लो, और बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कैसे आएगा, तो एग्जाम में सेंटेंस में आएगा, तो सब्जेक्ट को कट करना है, वर्ब को बहुत गौर से देखना है, एक्सेप्शन तो नहीं है, यदि नहीं है तो एज इट इज लिख के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सपोज कि प्रोमिनल वर्ब में आ रहा है तो फिर क्या करोगे, तो यदि पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट कट करके तो नू और वू को उठा के उधर लेके जाओगे, तो को उधर लेके जाओगे तो तुआ में चेंज हो जाएगा, और नू वू चेंज नहीं होता, एज इट इज उधर चला जाएगा और पूरा कॉपी हो जाएगा। नेगेटिव में रहा तो सब्जेक्ट को कट कर देना, जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ ईआर को ध्यान रखना कि उसमें एस हटा देना, बस और कुछ नहीं करना। समझ में आया इंपेरेटिव? इंपेरेटिव क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मनन, धृति, आयशा, इंपेरेटिव, अद्विक, इंपेरेटिव क्लियर हुआ? अद्विक
ओके चलो इसके बाद का देखो, इसके बाद का हम लोग आते हैं और चीजें देखते हैं। पहला है हमारा एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव। देखो एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव में हम सिंपल यूज करते हैं कैल। आप क्लास कितने बजे ले लो, आपको कितने बजे चाहिए? 12 बजे बाद ले लेना, 1 घंटे बाद ले लेना, ठीक है। कैल, 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 ये मैस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल और फेमिनिन प्लूरल। इसमें कुछ नहीं करना, जेंडर देख के और जेंडर लगाना है। इसका मतलब होता है व्हाट और विच। क्या होता है इसका मतलब? व्हाट और विच, ठीक है। जेंडर देखना कि यहां पे जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है डैश क्वेश्चन, जेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे क्वेश्चन है तो क्या है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, किसका है? तो फेमिनिन है, तो यहाँ पे ऐसे उठा के कैल लिख देंगे। मान लो गाक्सो, यहाँ पे हम यूज करेंगे कैल, मैस्कुलिन सिंगुलर है ये। प्लूरल में थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे मान लो ये प्लूरल है तो किसका प्लूरल है? फेमिनिन प्लूरल है, तो आप फेमिनिन प्लूरल आएंगे। कोई मान लो मैस्कुलिन प्लूरल दिया हुआ है, जैसे मान लो ओम, प्लूरल है बट किसका प्लूरल है? फेमिनिन प्लूरल है या मैस्कुलिन प्लूरल? तो पता चलता है मैस्कुलिन प्लूरल है, तो मैस्कुलिन। यहाँ पे बस जेंडर देख के लगाना है, इसमें से ज्यादा कुछ है नहीं। तो एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव में यूज करना कैल, 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 ठीक है। मैस्कुलिन साउंड सारे का सेम होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल, ये देख के लगाना है। बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम आएगी आपको प्लूरल में आएगा कि किसका प्लूरल है, तो उसका लगाओगे और ध्यान से लगाना, ठीक है। इसी तरह से एक एडजेक्टिव और भी आ रहा है आपका, और वो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव। एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव कैसे बनेगा? तो यहां पे हम करेंगे क्या, यहां पे हम यूज करेंगे सॉ, सॉ, सेट, सेट और से। सॉ यूज करेंगे मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, सेट यूज करेंगे मैस्कुलिन वॉवेल सिंगुलर के लिए, सेट इसको यूज करेंगे फेमिनिन सिंगुलर और फेमिनिन वॉवेल सिंगुलर। एक चीज का याद रखना हमेशा ही कि यहाँ पे क्या होता है, मैस्कुलिन में वॉवेल के लिए अलग से है, मैस्कुलिन वॉवेल सिंगुलर के लिए अलग से, बट फेमिनिन में ऐसा कुछ है नहीं। फेमिनिन में क्या है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यहाँ पे फेमिनिन सिंगुलर और फेमिनिन वॉवेल सिंगुलर के लिए एक ही है, बट मैस्कुलिन के लिए यहाँ पे अलग अलग है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और इन सब की प्लूरल से ही है, ठीक है। तो जब प्लूरल आएगा तो कुछ नहीं करना, सबका प्लूरल यही है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं, जैसे आर्म, इसमें पूछे जाने वाला सबसे क्वेश्चन ओम, मेजों, फ्लर, एकोल, गाक्सों, ये सब एक्सेप्शन ज्यादा पूछे जाएंगे। अब देखो आर मैस्कुलिन वॉवेल सिंगुलर होता है, इसलिए सेट, ये भी मैस्कुलिन वॉवेल सिंगुलर होता है, ये फेमिनिन होता है सेट, ये भी फेमिनिन होता है सेट। एकोल जो है वॉवेल है बट क्या है, फेमिनिन है, इस वजह से यहाँ पे सेट। और ये क्या है, प्लूरल है, तो से। तो इस तरह से एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव आप बनाओगे। दो चीजें क्लियर हो गई या फिर किसी को कोई कंफ्यूजन है बताओ? आ समझ में? मनन समझ में आया? सर हाँ। अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, और वो है प्रेपोजिशन दे ल्यू, ले प्रेपोजिशन द ल्यू।
प्रेपोजिशन दे ल्यू में मैंने बताया है सबको कि दो टाइप के प्रेपोजिशन होते हैं, एक होता है अ और दूसरा होता है द में डी ऑफिस द भी होता है। तो इसको तो आप सिटी के लिए यूज करोगे, ठीक है। सिटी में कोई जेंडर नहीं होता और कंट्री में जेंडर होता है। तो कंट्री में क्या होगा, आ के फॉर्म में यदि कंट्री मैस्कुलिन सिंगुलर के लगाना है तो ओ, मैस्कुलिन सिंगुलर कंट्री। फेमिनिन और वॉवेल के लिए लगाना है तो ओ, फेमिनिन वॉवेल सिंगुलर, या फिर फेमिनिन सिंगुलर, या फिर वॉवेल मैस्कुलिन सिंगुलर। मतलब वॉवेल या फेमिनिन होगा तो ओ और प्लूरल होगा तो ओ, ठीक है। ये चीजें याद रखना, मैस्कुलिन सिंगुलर कंट्री के लिए ओ, फेमिनिन और वॉवेल के लिए ओ और प्लूरल के लिए ओ। इसमें क्या करना है, मैस्कुलिन कंट्री के लिए द्यू, फेमिनिन के लिए द, फेमिनिन सिंगुलर कंट्री के लिए, वॉवेल के लिए डी ऑफिस द, वॉवेल सिंगुलर कंट्री के लिए, और दे हो जाएगा आपका प्लूरल कंट्री के लिए। ये याद रखना। और यहाँ पे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एम एम जेड जेड की फॉर्मूला। ये चार ऐसे कंट्री है जो ई से एंड होने के बाद भी क्या होता है, मैस्कुलिन होता है। मोजाम्बिक, मैक्सिक, जैर, जिम्बाब्वे। नोट्स में मैंने लिख के दिया हुआ है, मैक्सिक, मोजाम्बिक, जैर, जिम्बाब्वे। याद कर लेना एम एम जेड जेड, ठीक है। मैक्सिक, मोजाम्बिक, जैर, जिम्बाब्वे ई से एंड होने के बाद भी क्या होता है, प्लूरल होता है। और तीन कंट्री ऐसे हैं, एंटिल, पेइबा और जेताजोनी, तीन वो भी मैंने नोट्स में लिख के दिया है, वो तीनों प्लूरल होते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट प्लूरल कंट्री तीन है, और बाकी आप इसको जेंडर और बाकी जेंडर देख लेना, जो भी जिससे एंड होगा। मान लो जेंडर देखने तो पता ही ना जेंडर कैसे देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना चेकआउट इसको कर लेना। इसमें कोई कंफ्यूजन ऐसे होना चाहिए एग्जाम में, शायद आ और द अलग अलग आएगा। यदि मिक्स आ जाता है तो क्या करोगे, उसके लिए मैं बताता हूँ। यदि मिक्स आ गया कि दोनों मिक्स है और पता ही नहीं चल रहा है कि किस में जाएगा, तो उसके लिए ये वर्ब आपको ज्यादा हेल्प करेगा। आलेर, आबितेख, वोयाजेख, थ्रोवाई, ठीक है। ये सारे वर्ब के साथ में रेस्तेख, इन सब वर्ब के साथ में आ फॉर्म ज्यादा जाता है, बाकी के साथ दो फॉर्म जा सकते हो। और वैसे भी आ और द यदि रीड करना आएगा तो रीड कर लेना, क्योंकि इसका मतलब होता है एट, टू और इन। तो एट, टू, इन के फॉर्म में आ फॉर्म चलता है, जिसमें सिटी का कोई जेंडर नहीं होगा, मैस्कुलिन कंट्री, फेमिनिन कंट्री, वॉवेल कंट्री का जेंडर होगा। और यहाँ पे फ्रॉम का सेंस आता है, तो फ्रॉम के सेंस में यदि आता है तो दो फॉर्म लगाना। सिटी के लिए कोई जेंडर नहीं है, बाकी कंट्री के लिए जेंडर देखना पड़ेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया चीजें? मनन समझ में आया? धृति? मुझे एक चीज पूछ रही थी हाँ कि ये हमारे जो पेपर से सामने पेपर, हाँ उसमें ये जो फॉर्म है इसमें नाम में दिया गया था कि चूज करना है हमें और एम और ए कौन सा करना है, तो ए के लिए यूज होगा। ए किसके लिए? ए तो सिटी के लिए यूज होगा ना। और द फॉर्म में द जो होगा वो भी सिटी के लिए यूज होगा और बाकी कंट्री के लिए यूज होगा। ओके, एक मिनट रुको। और इससे रिलेटेड कोई चीज है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? और किसी को प्रॉब्लम है? धृति, अद्विक? नो सर। चलो आगे चलें। ठीक है, अब आओ इसके बाद का है सिलेबस मेरा कहाँ है। हाँ, हमारा हो गया इसमें से इंपेरेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, प्रेपोजिशन दे लीव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया,
प्रेपरेशन तो रट्टा ही मारना है, इसका मैं रिवीजन करा लूंगा। वर्ब्स हो गए, क्वेश्चन मेकिंग बच गया है, और कीएस से हो गया। कीएस से पहले क्वेश्चन करा दो, बाकी का उसके बाद करा दो, ठीक है। क्वेश्चन मेकिंग में देखो हमें करना क्या, ला क्वेश्चन देखना आएगा तुम्हारा। देखो पहले भी मैंने बताया था कि ला क्वेश्चन या थुवेला क्वेश्चन या फिर पोजेला क्वेश्चन, ये सारे एक ही हैं। तो इसमें मैंने बोला था कैटेगरी सेट कर लो। तो कैटेगरी जब आप सेट कर लेते हो तो कैटेगरी में आपके पास ए, बी और सी कैटेगरी आ जाता है। ए बी सी की कैटेगरी में जाके इसको सेट करते हैं, ठीक है। तो अब ए बी सी क्या है, तो ए आपका वही सारा क्वेश्चन बना पाएगा जिसकी स्टार्टिंग वी, सी या नॉन्ग से होगा, ये ए कैटेगरी में जाएगा। बी कैटेगरी में कौन जाएगा, तो जो 100 से और 100 से स्टार्ट होगा वो आपका बी कैटेगरी में जाएगा। और सी कैटेगरी में कौन जाएगा, जिसमें कुछ भी स्टार्टर ना हो और जिसमें प्रॉपर आपका ये हो, वो सी कैटेगरी में जाता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। तो अब एबीसी के फॉर्मूला से देख लो क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ए को लेते हैं जिसकी स्टार्टर हमने बताया आपको वी, सी और नॉन्ग होता है। वी मिस होता है यस, सी मिस ऑफकोर्स और नॉन्ग मिस नॉट होता है। रूल कहता है कि कुछ मत करो, इसको कट कर दो और सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज कर लो, जो भी तुम्हारी मन करे। तो सेकेंड फॉर्म जब आप यूज करोगे तो एस का लगाओगे, एस का, उसके बाद सब्जेक्ट को चेंज करके लिखोगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। थर्ड फॉर्म में लगाना है तो वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये दोनों में से कोई भी फॉर्म लगाना, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो फॉर्म है ये वाला एत्र, आवर और कॉम्बियां इनके साथ मत लगाना ऊपर वाला फॉर्म, बाकी सबके साथ ये जा सकता है। यदि उसमें से कुछ तो फिर नीचे वाला फॉर्म लगाना, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज और याद रखना कि सी के साथ चाहे जैसे भी करना, इनमें से कोई भी फॉर्म बनाना, लेकिन नेगेटिव में। एग्जाम्पल क्या होगा तो वो देखो, जैसे मान लो ये है हमारा। अब यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिया, तो देखो जैसे मान लो मैंने यहां पे लिया वी, जॉ, मॉन्ज, द्यू, पॉ, ये दिया हुआ है। मैंने इसको कट करा रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, एस को, जॉ को हमने त्यू में चेंज किए, मॉन्ज की कॉन्जुगेशन चेंज हो गई, द्यू, पॉ, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। किसी ने इसको थर्ड फॉर्म में बनाना चाहा तो वो भी बना सकता है, मॉन्ज, त्यू, ठीक है, द्यूपो, क्वेश्चन मार्क, उसकी मर्जी, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज कर ले, ठीक है। इसके बाद मान लो कि हमें सी फॉर्म में जाना है, मतलब सी के साथ कैसे बनेगा। अब जैसे मान लो यहां पे है और मान लो मेरा सेंटेंस ऐसे, सी जेकूत ला रेडियो, मान लो ये है। तो हमने सी देखा, सी को मैंने कट कर दिया। सी हमेशा देखना या तो सी ऐसे रहेगा या फिर सी ऑफिस स्टॉप पे लगा रह सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमने सी कट कर दिया, फिर हमने क्या लगाया, एस का लगाया, जॉ को त्यू में चेंज कर दिया। नेगेटिव में बनाना है तो एकूत पा ला रेडियो, क्वेश्चन मार्क, या फिर आप चाहो यदि आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। सी के साथ यदि इन्वर्जन करोगे तो 9 एकूत और इसके बाद यहां जाएगा त्यू, एस लग के इसमें, और इसके बाद पा ला रेडियो, ये हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो बेसिकली ए फॉर्म में जो भी हमारा वी, सी और नॉन्ग से स्टार्ट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, सेकेंड और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बट सी के साथ नेगेटिव में बनाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्म समझ में आया सबको, धृति, मनन, ऐसा आया समझ में।
अब आते हैं हम बी फॉर्म में। दीदी थोड़ा सा रुक जाओ, देख लो तुम भी, ठीक है, इसके बाद तुम्हारा शुरू करते हैं। और आज जितने भी डाउट्स होंगे दीदी वो पूछ लेना, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम बी फॉर्म में चलते हैं। और बी फॉर्म में हमने रूल लगाया था कि जो भी हमारा बी फॉर्म है जिसके स्टार्टर हमारा यहाँ पे सौ, से और सौ से होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग ने बोला था कुछ नहीं करना, रेडीमेड डायलॉग्स है हमारे पास। क्या है कि ए से, हु इज दिस, और दूसरा है हमारे पास कैस्क से। व्हाट इज दिस, ये किसके लिए यूज करेंगे, हु इज दिस, हु इज दिस पर्सन के लिए। और ये हम थिंग्स और एनिमल के लिए व्हाट इज दिस को यूज करेंगे। व्हाट इज दिस ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए काम आता है, ठीक है। ये थिंग्स या फिर एनिमल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल देखो, तो इसको देखो, तो इसको जो हम यूज करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें लिखा है से मोनामी, क्या है, पर्सन है, बस इसके आगे हमने कुछ नहीं कटपिट करना, कि ए से लिख के छोड़ देना है। सौ सो दे स्टीलो, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसके ऊपर देखिए ऑब्जेक्ट है तो कैस्का से लिख के छोड़ देंगे, बस। तो बी फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं है, रेडीमेड डायलॉग से आपके पास की से और कैस्के से है। थिंग्स होगा तो कैस्के से, और पर्सन और वो होगा तो क्या करोगे, की से लगा के छोड़ दोगे, ठीक है। अब मेन जो पॉइंट है, जो मेन वाला पार्ट है, वो है आपका सी पार्ट। सी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आपको प्रॉपर ऑब्जेक्ट को कट करना पड़ेगा, इसको रिप्लेसिंग वर्ड से चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद आप सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। ये रूल है। कैसे बनेगा ये, तो जैसे देखो, ज वे आला एकोल, अब ये जो आला एकोल है ये प्लेस है। अब प्लेस फ्रेंच में किससे रिप्लेस होगा, ऊ से। सी फॉर्म में मेन वही है कि ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना आना चाहिए। ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना आ गया ना, कि हाँ मेरा ये ऑब्जेक्ट इस वर्ड से रिप्लेस हो जाए, उसका कुछ है ही नहीं। उसके बाद जितना बचता है उसके साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड फॉर्म के साथ सिर्फ ध्यान रखना कि एत्र, आवर और कॉम्बिया तो के साथ सेकंड फॉर्म में मत जाना, ठीक है। बाकी आप किसी के साथ जा सकते हो, उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कट कर दिया और मेरा आ गया ऊ। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इस मान लो इसके बाद भी कुछ सेंटेंस रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब के साथ हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यदि सेकंड फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एस का त्यू को ज को त्यू में चेंज कर दो, और ये हो जाएगा वा और क्वेश्चन मार्क, मतलब वेयर डू यू गो। यहाँ पे एस का जो है डू और डज का काम करता है। चाहो तो आप इसको इन्वर्जन में भी बना सकते हो, तो ये क्या बनेगा, ऊ वाच्यू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। और ऑब्जेक्ट कौन कौन सा ऑब्जेक्ट क्या क्या चेंज करेगा वो एक बार आप लोग देख लो। तो उसमें जैसे मान लो ऊ भी होता है वेयर, प्लेस आइटम जितने भी उससे चेंज कर लो। कौन, व्हेन, इसमें आप जो भी टाइम रिलेटेड है, नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज नहीं करना, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम के लिए आप आकेलर यूज करना, आकेल एह, इसका मतलब होता है एट व्हाट टाइम। तो बेसिकली कौन जो है व्हेन के लिए, जिसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं है, और यदि आपके पास एग्जैक्ट टाइम है, किसी ने बोला आई गो टू द मार्केट टुमारो, तो उसमें कौन लगाना है। लेकिन किसी ने बोला आई गो टू द मार्केट एट 7 o'clock, एट 8 o'clock, जिसमें एग्जैक्ट टाइम है, उसके लिए क्या लगेगा, आकेलर। क्या लगेगा इसमें, आकेलर। उसके बाद कॉमो, हाँ जिसमें एग्जैक्ट टाइम है उसमें आकेलर लगाना है, जिसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं है उसमें कौन लगाना है, ठीक है। इसके बाद कॉमो
हाउ और व्हाट, इसके लिए यूज करेंगे की, हु के सेंस में यूज होगा, आ की टू हुम के सेंस में यूज होगा, उसके बाद है आवे की, विद होम के सेंस में यूज होगा, उसके बाद कॉम्बिया द, हाउ मेनी या मच के सेंस में यूज होगा, इसके बाद पुरकुआ, ये ना तभी यूज करना, ये वाई के सेंस में जाता है, बट आपके सेंटेंस में जहां पास का, कार और पूर, ये जहां से शुरू होगा ना उसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद औक्वा, इन विच, क, व्हाट के सेंस में, कैल, 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 ये व्हाट और विच के सेंस में यूज होगा। कॉम्बिया साफ है, ये रेडीमेड डायलॉग है, व्हाट से कॉस्ट, मान लो कुछ कॉस्ट पूछ रहे ना कोई, तो ये यूज कर लेना। किसी का एज पूछना है तो आप दे कैलकुलेट यूज, सॉरी कलर पूछना है तो दे कैलकुलेट, दे कैलकुलेट विच कलर, कैल आज, किसी का एज पूछना है तो कैल आज, व्हाट से एज, ये लिख के इन्वर्जन एस के से सब में चलेगा, ध्यान रखना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसमें से हो गया ये, हाँ रेडीमेड डायलॉग में कैल तोम फेतिल, किसी ने वेदर पूछा तो फिर ये रेडीमेड डायलॉग ही लगा देना, व्हाट से वेदर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये सारे वर्ड है जिसको लर्न करके अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे और उसके बाद प्रोसेस पे जाओगे। ठीक है, आया समझ में इतना? यस सर। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन मेकिंग हो गया आपका। अब हमारा होता है प्रोफेशन। ये प्रोफेशन कैसे आएगा, तो देखो प्रोफेशन जो आ रहा है तुम्हारा वो कुछ ऐसा आ रहा है। प्रोफेशन में कीएस आएगा जो लर्न करना है आपको, ठीक है, और वो कैसे लर्न करके जाओगे वो मैं बताता हूं आप लोग को। यहाँ पे तिथि अपने डाउट सारे निकाल के रखो, बस 5 मिनट दे दो, इसके बाद मैं आप ही का बता रहा हूं। दिति, यस सर। हाँ सारे डाउट्स कॉपी में लिखो फटाफट, बस 5-7 मिनट और दे दो, उसके बाद में तुम्हारा ही शुरू करूँ। दो मिनट रुक जाओ, अपलोड हो रहा है। आया यहाँ तक समझ में क्वेश्चन? परी सारे डाउट्स निकाल के रखो, अभी बस 5 मिनट और दे दो, इसके बाद मैं करता हूँ, ठीक है?
देखो कीएसए में यही पार्ट है जो आपका कीएसए में आ रहा है, तो आप लोग को आएगा कैसे, ठीक है। ये बुक में भी आपका दिया हुआ है, मैं यहाँ समझाता हूँ। ये पैटर्न क्या होगा कि या तो आपको इधर का डिस्क्रिप्शन लिख के दे देंगे, जैसे इल थ्रवाय दो यून बैंक, मतलब ही वॉक्स इन अ बैंक, तो क्या हो जाएगा, ही इज कैशियर, ठीक है। इसमें हो जाएगा इल फेत्यूपो ए दे गातो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इले बुलेंजेरी। तो इस तरह करके इसके पैटर्न डिस्क्लोज करने हैं, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है और इससे रिलेटेड जो भी है प्रोफेशन वो यहाँ पे लर्न करना है। अब एग्जाम में कैसे आ सकते हैं, या तो फिर ये दे दे तो तुम्हें ये लिखने को आ जाए, ठीक है, ये दे दे तो ये लिखने को आ जाए, तो कीएस से पूरा इससे ही करके जाना है, ज्यादा है नहीं, बस इतना सारा है और नीचे में ये है, तो 15 है टोटल, इसको आपको लर्न करना है, हो जाएगा। इसके बाद देखोगे तो फिर तुम्हारा ये आ रहा है प्रोफेशन, तो रट लो क्लास में, इसको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। लाकोशियो हो गया तुम्हारा, तो अब तो तुम्हारा कुछ बचा नहीं, ठीक है। 3 o'clock वाले आप लोग क्लास में आओ, ठीक है, और वहां पे बचा हुआ सारे हम रिवीजन कराते हैं। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, इसको अपलोड कर दूंगा और आप लोग को दे दूंगा, ये बार बार देखते रहना यदि प्रॉब्लम आता है तो, ठीक है।